प्लेन क्रैश में सिर्फ एक इंसान बचा, लेकिन कैसे? 12 जून 2025 दोपहर 1:30 बजे। एक आम दिन, एक आम उड़ान, लेकिन एक अनहोनी की शुरुआत। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करते ही अचानक से आसमान में कांपने लगी। पायलट की आवाज और प्लेन शहर के मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग पर आ गिरा। धुएं का गुब्बारा, जलती लाशें, चीख पुकार और एक ही पल में सब कुछ राख। 242 लोग उस फ्लाइट में सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। उनमें से कोई भी नहीं बचा, सिर्फ एक को छोड़कर, रमेश कुमार। और ये नाम अब एक चमत्कार बन चुका है। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भारत घूमने आए थे। घूमने के बाद वे अपने भाई अजय के साथ लंदन लौटने वाले थे और रमेश कुमार सीट नंबर 11 पर बैठे हुए थे, यानी इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट बगल में। टेक ऑफ के तुरंत बाद उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। प्लेन ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। उन्हें दिख रहा था बिल्डिंग और जमीन एक डरावनी मंजर की तरह करीब आती हुई। खतरे का अंदाजा होते ही उन्होंने कुछ नहीं देखा। वो तुरंत अपनी सीट से उठे और बगल में मौजूद एग्जिट गेट को खोलने की कोशिश करने लगे। शायद किस्मत उनके साथ थी, शायद ऊपर से उन्हें कोई देख रहा था। एग्जिट गेट खुल जाता है और अगले पल फिल्म का जैसा कोई सीन हो जाता है। क्रैश होते हुए प्लेन से वे कूद जाते हैं और नीचे जमीन पर जा गिरते हैं। उनके गिरते ही वे लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन जिंदा अहमदाबाद की सड़कों पर चलते हुए इस इंसान को देखकर हर कोई चौंक जाता है। वो खून से लथपथ था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं इसी प्लेन में था। और किसी भी व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि धुएं और आग की लपटों में डूबा हुआ वो प्लेन अब केवल मलबा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके जले हुए कपड़े और फटे हुए कपड़ों से बरामद हुआ उनका बोरिंग पासपोर्ट। रमेश कुमार फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन एक बात बार बार दोहरा रहे हैं, मुझे मेरे भाई अजय की खबर दो। वो मुझसे अगली सीट पर बैठा था। जिस मेडिकल कॉलेज की इमारत पर वो विमान गिरा, उस वक्त लंच टाइम था। एमबीबीएस के दर्जनों छात्र वहां पर खाना खा रहे थे और 4 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। 50 से अधिक घायल हैं और कई गंभीर हालत में भी हैं। जैसे जैसे मलबे से जलती लाशें निकाली जा रही हैं, उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है। शरीर इस कदर जल चुके हैं कि डीएनए टेस्ट के बिना उन्हें पहचान पाना नामुमकिन है। कई शवों के तो सिर्फ टुकड़े बचे और ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सा टुकड़ा कौन से शरीर